सो फ्रेंड्स, पीएलआई क्लेम इंश्योरेंस फॉर्म पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पीएलआई क्लेम फॉर्म आपको क्लेम करने हैं और सारे चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप पीएलआई क्लेम करना चाहते हैं तो वो वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको डेथ अगर किसी पर्सन का हो जाता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है तो उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेथ केस का इस प्रकार का पीएलआई क्लेम फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप लेते आइएगा और बाकी फिल करने के लिए मैं तो हूँ ही, तो आप हमारे वीडियो को देखकर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पॉलिसी नंबर भर देने हैं, उसके बाद से नेम ऑफ इंश्योरेंस भर देने हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भर देने हैं एंड मैच्योरिटी भर देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो फॉर्म है ओरिजिनल आपके पास होता है वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद सम इंश्योर्ड कितने का था आपका इंश्योरेंस जो वो भर देने हैं। उसके बाद से इसे देखिए 5वें नंबर को छोड़ देना है। 6वें नंबर की बात करो तो यहाँ पे लोन अगर आपने लिया है तो यस भरेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है और ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है। उसके बाद से आपको आना है 3 नंबर पे और यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिखा है, डेट ऑफ डेथ। तो डेथ कब हुआ था वो लिख देना है पर्सन का, और कॉज ऑफ डेथ किस वजह से हुआ था और प्लेस बता देना है। ठीक है, तो ऐसे भर देना है। उसके बाद से कौन क्लेम कर रहा है, तो अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद से एज लिख दीजिएगा, उसके बाद से रिलेशन क्या है जिस पर्सन का पहले था ये क्लेम पीएलआई उनका आपसे रिलेशन क्या है वो यहाँ पे फिल कर देने हैं और प्रूफ दे देने हैं अगर कोई प्रूफ हो तो। ठीक है, तो प्रूफ में क्या दे सकते हैं कि दोनों एक साथ फ़ोटो हो या फिर आपका कोई भी अकाउंट खुला हो बैंक का एक साथ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एड्रेस भर देने हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड द स्टेट एंड मोबाइल नंबर भर देने हैं। ठीक है, अगर आप लोग के पास ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, अदरवाइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से कोई अदर डिटेल्स ऑफ क्लेमेंट टू, अगर मोर देन 1 क्लेमेंट हो, एक से ज़्यादा कोई अगर क्लेम करना चाहता है तो यहाँ पे भर सकते हैं। अगर ना हो तो आप इसे सिंपली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सबको स्किप करता हूँ क्योंकि इस चीज़ों को भरने की ज़रूरत नहीं है और आप सिंपली आ जाते हैं आप यहाँ पे 6वें नंबर पे। 6वें नंबर आने के बाद से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना होगा कि पोस्ट ऑफिस से खाते को खुलवा लेना है। ठीक है, तो अगर आपने खाता खुलवा लिया है तो यहाँ पे आप सिंपली पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करिएगा, क्योंकि मैं जब पोस्ट ऑफिस पे गया था तो उन्होंने कहा कि बैंक का यहाँ पे जो भी अदर बैंक हो वहाँ से खाता का मैं अप्रूव नहीं करूँगा, आपको सिंपली पोस्ट ऑफिस से ही खाता खुलवाना होगा। तो पोस्ट ऑफिस से खुलवा लीजिएगा। उसके बाद से नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जिस नाम से खुलवाए हैं वो, फिर पोस्ट ऑफिस का नेम, ब्रांच भर दीजिएगा, अकाउंट नंबर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर कैंसिल चेक इनक्लोज यहाँ पे यस होगा तो यस, नो होगा तो नो भर दीजिएगा, आईएफएससी कोड भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो पहले नंबर पे लिखा है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, तो जो पॉलिसी बॉन्ड होगा ओरिजिनल अगर है तो यहाँ पे यस लिखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वेरीफाई आपको वो लोग करें, बट आपको क्या क्या प्रोवाइड करने हैं साथ में अपने फॉर्म के साथ ये आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, तो फोटोकॉपी लगा लीजिएगा ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड का, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट का लगा लीजिएगा। ये सारे चीज़ें यस नो वो लोग करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये आपको क्या करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लगा लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सक्सेशन कार्ड लेटर ऑफ अवेलेबल। तो देखिए अगर नॉमिनी अवेलेबल नहीं है 3रे नंबर पे तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये लगा सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो इसको आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4थे नंबर देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ दे दीजिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो एक आधार कार्ड लगा दीजिएगा, एक पैन कार्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर हम 6वें नंबर की बात करें तो लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफआईआर। तो देखिए अगर एक्सीडेंट हुआ है या तो फिर किसी ने मर्डर कर दिया है तो इसकी वजह से आपका एफआईआर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एफआईआर अगर जनरेट हो गया है तो आपको अटेस्टेड उसका कॉपी लगाना है सिंपली। ठीक है, फोटो कॉपी लगा देनी है, अगर नहीं हुआ है तो सिंपली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नेचुरल डेथ हुआ होगा तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 7वें नंबर की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देने हैं। कैंसल चेक ऑफ क्लेमेंट, यहाँ पे देखिए इसको भी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट या प्रीमियम रिसिप्ट बुक, तो जो भी अगर रिसिप्ट बुक होगा क्रेडिट या प्रीमियम रिसिप्ट बुक उसे अगर होगा तो यहाँ पे दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, लोन रिसिप्ट बुक दे देना है, तो अगर लोन लिया होगा तो दे देना है, अदरवाइज नहीं भी देना है। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड, तो अननेचुरल डेथ हुआ होगा तो देने होंगे, अदरवाइज इसको नहीं देने हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं,
अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यह सर्विस में है तो सर्विस में किस वजह से डेथ हुआ है उनका सर्विस में जो डॉक्यूमेंट होगा वो दे सकते हैं कि हाँ इन्होंने इस सर्विस में काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको डेट भरना है, डेट भरने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं अपने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको 2 लोगों के जो पढ़े लिखे होंगे आपको यहाँ पे साइन करवाना होगा विटनेस के तौर पे। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, छोड़ देने हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल यूज है तो इन्हें भी छोड़ देने हैं सारी चीज़ों को। ये सारे चीज़ भी आपको वहाँ से मिलेगा तो ये स्लिप जो है ये आपको फिल नहीं करने हैं। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे तो ये मिलेगा फॉर्म, तो इस फॉर्म को सिंपली पढ़कर भर देना है। तो यहाँ देखिए पहले PLI पॉलिसी नंबर भरने हैं, पॉलिसी टाइप भरने हैं, नेम ऑफ इंश्योरेंस भरने हैं, फिर आप देख लीजिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर यहाँ पे डेट ऑफ डेथ कॉज बता देने हैं, फिर आप प्लेस ऑफ डेथ बता देने हैं। उसके बाद से मंथली आप पैसे वहाँ पे करते थे PLI में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए प्रीमियम कितने हैं। ठीक है, लास्ट प्रीमियम पेड ऑन, तो कब लास्ट आपने पैसे पे किए थे। कॉन्टैक्ट नंबर जो क्लेमेंट का है, यहाँ पे प्लेस सब कुछ दे देना है। ठीक है, पढ़ के। ठीक है, तो सेम सब कुछ वही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंक्वायरी रिलेटेड विद डेथ। अब इंक्वायरी के लिए ये फॉर्म भरना होता है तो रीजन ऑफ डेथ भर देने हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल भर देने, अगर हॉस्पिटल में हुआ रोड पे हो तो रोड भर देना है। ठीक है, नेम ऑफ हॉस्पिटल भरने हैं, जो हॉस्पिटल है उसका पता भरना है। उसके बाद से आपको कॉन्टैक्ट नंबर NOS का अगर हो तो डेट ऑफ डेथ भर देने हैं, एडमिशन कब एडमिट हुए थे। ठीक है, और कौन अटेंडी थे, कौन सा डॉक्टर देख रहा था उनको। ठीक है, ये भर देने हैं। और यहाँ पे आपको पढ़कर सिंपली भर देने हैं कि क्या डिजीज था, डेट ऑफ डेथ कब है, टाइम कब है, प्लेस ऑफ डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें वही सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, वाज द डेथ रिपोर्टेड टू पुलिस, अगर पुलिस जानता है तो यस भरने हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे देखिए वाज द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म, तो यस भरने हैं। अगर यस भरने होंगे तो यहाँ पे सारे चीज़ें देना होगी, नेम ऑफ हॉस्पिटल, डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 12वें नंबर की तो यहाँ पे लिखा है कि मेंशन एनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड हैबिट ऑफ द इंश्योरेंस गैदर ड्यूरिंग द इंक्वायरी। अगर आपको किसी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का जानकारी प्राप्त हुआ हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे 13वें नंबर पर बात किया गया कि आर यू सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट, तो यहाँ पे यस भर दीजिएगा। अगर नो भरेंगे तो प्लीज़ प्रोवाइड द रीज़न कि क्यों आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यस भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 14वें नंबर की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मेड एंड द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आर यू सेटिस्फाइड दैट द इंश्योरेंस वाज वेल अवेयर ऑफ द डिजीज प्रायर टू द सबमिटिंग PLI प्रपोजल। तो यहाँ पे देखिए इफ सो साइट एंड इनक्लोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी, तो यहाँ पे यस भर के आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप लोग को 14 नंबर वाला जो है कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाकर पोस्ट ऑफिस पे पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये सारे ऑफिशियल वर्क है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, तो ये फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर तब भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर जाकर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद से आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए आपको कम से कम फॉर्म को क्लेम पैसे आने में कम से कम आपको 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बाकी ये प्रोसीजर करके आप सिंपली सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।